तेजस्वी जी को चाहते नहीं हैं, बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं, ठीक है। और महागठबंधन से जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव जी, इनका सीएम बनना इस बार तय है और इंशाल्लाह बनेंगे। जी का सफाया तो पहले ही हो चुका है, लेकिन भाग्य मानिए कि बीजेपी वाला जो है 2-4 सीट दे के सरकार बनवा देते हैं उनका। पिछले बार ही बोले थे इस बार अंतिम चुनाव है मेरा, 2020 में जब चुनाव लड़े थे, पता चलता है फिर लड़ रहे। देखिए, कदवा विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं, रात का समय है, लेकिन हम पूछना बंद नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। बदलाव हो जाएगा इस विधानसभा में या फिर कुछ और होगा? क्या होगा? ना, बदलाव तो होगा। हाँ, बदलाव होगी। हाँ, और कांग्रेस महागठबंधन जो है वो आएगी। अच्छा, हाँ, कदवा विधानसभा में 15,000 वोट से हम लोग लीड करेंगे। हाँ, ज्यादा का तो नहीं। कितने साल से कांग्रेस जीत रही है यहाँ पे? हम लोग तो मतलब कि जब से सांसद जी जिधर जाते हैं हम लोग तो उधर रहते हैं, उन्हीं का हम लोग चला है ना। पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव बोलेंगे तो वही करिएगा जी। वो बोलेंगे कि इसको चुनो। हाँ, जिनको बोले जिनके साथ रहेंगे उनके साथ हम लोग तो कदवा विधानसभा में किसको आप? हम लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद खान को। उसी को सपोर्ट कर? हाँ, उन्हीं को। तो विधायक है ही ना। हाँ, विधायक हैं, फिर उनको हैट्रिक करेंगे ना फिर से। तो सामने कौन है? सामने तो उधर एनटी में है दुलाल चंद गोस्वामी, उसके बाद ढेर सारे वहाँ पर है। जैसे भारी कौन लग रहा है? भारी तो अभी है शकील अहमद खान, और कोई नहीं। और अच्छा, कोई इसमें यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कदवा विधानसभा का? कदवा का मुद्दा कुछ नहीं, कदवा में विकास चाहिए। कदवा में विकास हो रहा है, सांसद जी अच्छे विधायक जी अच्छे विकास कर रहे हैं, और एक बार में नहीं हो सकता है, फिर उनको चांस दे रहे हैं, फिर उससे ज़्यादा विकास करेंगे वो। शिक्षा ये सब व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? अच्छा व्यवस्था है। अच्छा व्यवस्था। अच्छा, नीतीश कुमार से आप लोग को क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार से दिक्कत है कि वो हिटलर हैं। वो जो चाहते हैं फलना चीज, हम ये वो लालू जो जी हिटलर नहीं है? लालू जी के अंदर नहीं है। हाँ। लालू जी के समय में शिक्षा को अहमियत दिया गया। खेत छीन के शिक्षा दिया जाता था, ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं है क्या लालू के समय में कि आप यदि ट्रेंड है टीचर, तो आपको कंपटीशन फेस करके आना होगा। शिक्षा विकसित थी। अभी क्या है, परसेंटेज पर शिक्षा होती है कि आपका परसेंटेज क्या है, आपकी नौकरी हो जानी है। तो नीतीश जी नौकरी नहीं दिए हैं? नौकरी दिए हैं, परसेंटेज के आधार पर आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव जिसको बोलेंगे आप उसको बोलिए? हाँ, उन्हीं को देंगे वो। हाँ, पप्पू यादव के एकदम उन्हीं का हम भक्त हैं। उन्हीं का हम भक्त हैं। पप्पू यादव जो बोलेंगे वो ये करेंगे। आप बताइए कि आप क्या करेंगे और आप किसके बोलने पे किसको वोट देंगे? एनडीए को कि महागठबंधन को? महागठबंधन को देंगे। महागठबंधन। कारण? वो हम लोग के लिए अच्छा ही करते हैं। क्या करते हैं? सब विधायक जी बढ़िया काम करते हैं यहाँ पे? जहाँ बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। आप युवा हैं, आप बताइए कि एक सवाल कि एनडीए या महागठबंधन? नहीं, आप बोलिए ना, बंद नहीं होगा वो। आप बोलिए एनडीए की महागठबंधन? महागठबंधन। हाँ, तो ये बंद इसमें क्या? महागठबंधन तो बोलिए, एनडीए तो बोलिए। नहीं, महागठबंधन। हमारा कहना है महागठबंधन क्यों, आपने सवाल किया, अच्छी बात है। क्योंकि महागठबंधन जो है हर जात के लोगों के साथ है, कोई भी उनके नज़र में जात पात नहीं है, पहली बात। और एनडीए जो है, जिसको एनडीए गठबंधन बोला जाता है, उनमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम होता है, यही दिखता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नफरत ना फैलाया जाए। तेजस्वी जी को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री? तेजस्वी जी को चाहते नहीं हैं, बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं, ठीक है। और महागठबंधन से जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव जी, इनका सीएम बनना इस बार तय है और इंशाल्लाह बनेंगे। आपके बोलने से तय है? मेरे बोलने से नहीं। किए हैं तेजस्वी यादव आपके? तेजस्वी यादव का पिछला 17 महीना जब नीतीश कुमार जब एनडीए से हट के आए थे, ये जो रोड है, कहते हैं नीतीश कुमार हम सबसे बड़ा किए हैं, हर घर नल जल पहुंचाए हैं, बिजली देखिए एकदम फ्री कर दिए हैं। ठीक है, बिजली फ्री कर दिए, रोड बना दिए, नल जल बना दिए, और युवा फिर भी जो है कचरा चुन रहा है और बाहर जा करके नौकरी दिए बोलते हैं। कहाँ नौकरी दी? नौकरी जितना भी दिए हैं, जो महागठबंधन में जब आए थे 17 महीना तेजस्वी जी के साथ, उसी वक्त जो है। कदवा में कौन? कदवा में डॉक्टर शकील अहमद खान साहब। पक्का काम किए हैं? काम नहीं किए हैं तो ऐसे बोल रहे हैं, 10 साल से हैं और काम नहीं करते तो हैट्रिक लगेगा। और हैट्रिक लगेगा? आपसे पूछते हैं, हैट्रिक लगेगा शकील अहमद खान का कि कोई और आ जाएगा? नहीं, शकील अहमद आएगा।
हाँ। शकील अहमद यहाँ जो है कदवा प्रखंड में वो काम किया अच्छा, और सबके नज़र के लिए वो काम देखा, उसका काम पब्लिक फुल उसी पुलिया को भी चाहता करेगा है। ये। क्या गिनाना चाह रहे हैं? हम गिनाना चाह रहे हैं, आपने कुछ देर पहले सवाल किए कि शकील अहमद हैट्रिक लगाने वाले हैं क्या, और क्यों लगाएंगे, हाँ, क्या किए हैं? क्या किए हैं। शकील अहमद साहब सबके घर में बिरयानी बांटेंगे तब क्या किए होंगे, ऐसा तो नहीं है। शकील अहमद साहब एमएलए हैं, एमपी हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। सरकार में उनकी सरकार नहीं थी, हालांकि वो पद पर हैं, एमएलए साहब हैं, विधायक दल के नेता हैं, लेकिन उनकी सरकार नहीं है। वो अगर 10% का मांग करते हैं सदन में तो उनको जो है 4%, 3% में जो है शांत कर दिया चुप जाता रहो, है बैठो। जी। और वही 3% ला करके यहाँ कदवा का जो विकास किए हैं, रोड से लेकर के हमको गिना दीजिए। 2 गो, हाँ, बस 2 आप नुनगरा से लेकर यानी कुमड़ी से लेकर सोनैली घुस जाइए, ठीक है। पुल जो है ना नजर आएगा और देख लीजिएगा। आप बदवावाड़ी घुसिए, वहाँ पुल बना हुआ है। भर्री से चल जाइए आप संजेली होते हुए। एनडीए वाले को मजबूत समझते हैं कि नहीं आप? एनडीए वाले मजबूत कहाँ से हैं? नहीं, एनडीए वाले मजबूत थे। बहुत लोग अभी वीडियो देखेंगे ये तो कहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है शाहिद आलम। शाहिद आलम। बहुत लोग ये बोलेंगे, जो बोलेंगे वो हम पूछ रहे हैं आपसे। बहुत लोग बोलेंगे कि मुसलमान है, ये भी मुसलमान है इसलिए सपोर्ट करता है। जैसे तेजस्वी यादव को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं तो लोग ये बना देते परसेप्शन कि फलना यादव है इसलिए यादव को सपोर्ट कर रहा है। आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि शकील अहमद बेस्ट है आपके लिए? शकील अहमद साहब नेता हैं, एजुकेटेड हैं। हमारे क्षेत्र में जिस इस तरह का विधायक हम लोग को मिला है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जो सदन में जा कर के एक एक का मुंह बंद कराने का क्षमता रखते हैं, ठीक है, अगेंस्ट पार्टी का, ठीक है। और हम लोग नीतीश जी का सफाया इस बार? नीतीश जी का सफाया तो पहले ही हो चुका है, लेकिन भाग्य मानिए कि बीजेपी वाला जो है 2-4 सीट दे के सरकार बनवा देते हैं उनका। पिछले बार ही बोले थे इस बार अंतिम चुनाव है मेरा, 2020 में जब चुनाव लड़े थे, पता चलता है फिर लड़ रहे हैं। ना बात का वैल्यू, ना यहाँ और कोई चीज़। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो होगा? तेजस्वी यादव क्यों नहीं बनेंगे? आप जो हैं, एक तो मुद्दा और आया है कि महिलाओं को 10,000 टका दिया जा रहा है। मिला आपके घर में महिलाओं को? हाँ, मिला कि मेरा घर में भी मिला है, लेकिन वोट उनको नहीं देंगे। मिला है? हाँ, मिला है। 10,000 आ गया है। क्यों आया 10,000? क्यों आया तो आप बताइएगा ना, आप सरकार में हैं। आप बताइए ना कि आपको 10,000 आया तो क्यों आया वो हम जानना ये चाहते हैं। 10,000 जो है 5 साल से आपकी सरकार है, तो इससे पहले भी तो दे सकते थे, क्यों नहीं दिए भाई? क्यों नहीं दिए? जब इलेक्शन आया है महिलाओं को बौखलाने के लिए, बहकाने के लिए। मेरा नाम है शाहिद आलम। शाहिद जी, आपके घर में 10-10 हजार रुपए मिला है तो महिलाएं तो अब नीतीश जी के फैन हो गए होंगी। 10,000 मिल गया तो अब हो गया ना जी। महिलाएं उन्हीं की सुनती है जो घर का मालिक होता है, ठीक है। नीतीश कुमार जी का अगर वो चाहेंगी नीतीश जी को देना तो आप नहीं देने दीजिएगा? हम क्यों देने देंगे? हम जो बोलेंगे वही सुनना है। 10,000 अगर नहीं 10,000 दिया है ना नीतीश उनको कुमार जी, मन हो गया देने का तो क्या करिएगा? किसका? उनका घर वाले का, यानी कि महिलाओं का? मेहरारू का, आपके बीवी का? ठीक है, मेहरारू तो मेरा डेथ कर चुका है, मेहरारू है नहीं मेरा। तो बात ये कोई है और? जी बोलिए। मान लीजिए घर में कोई महिला जो है जी। उनका मन करे तो रोक दीजिएगा? मेरा मम्मी को मिला है पैसा, ठीक है, लेकिन ये पैसा जो है ना, अगर नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि हमको रिटर्न कर दीजिए तो हम कर देंगे, लेकिन वोट उनको नहीं देंगे। चाचा किसको दीजिएगा इस बार, हाथ छाप की किसी और को? हाथ छाप लो। कारण उसका कारण वही है क्या? कि विरोधी होता है, हाँ? विरोधी करता है, क्या करता है? विरोधी होता है, करता शिकायत होता है, क्या करता है? शिकायत होता है। शिकायत होता है। और भी लोग पूछेंगे, और भी क्या ओवैसी को दीजिएगा क्या वोट? नहीं, हम जैसे मुसलमान हैं, बहुत सारा ऐसा सवाल करते हैं पत्रकार सब कि आप मुसलमान हैं, ओवैसी जी का समर्थन नहीं करते हैं, तेजस्वी जी का करते हैं, महागठबंधन का करते हैं, इस तरह का सवाल होता है ना। तो आप कुछ आप ही सवाल दे दीजिए तो जवाब दे दीजिए। हम क्या सवाल आप बोलिए दिए कि ओवैसी जी वाला तो जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए क्यों नहीं करते हैं ओवैसी को वोट? ओवैसी को हम वोट क्यों करेंगे? ओवैसी जी को वोट क्यों करेंगे? हैदराबाद में उनका सरकार है। हाँ, अगर 7 लोकसभा सीट है तो वहाँ पर जो राजा सिंह के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, वो इतना डर है उनके अंदर। अब बिहार में आके लड़ रहे हैं। बिहार में आके लड़ रहे हैं। आप पर हम आएंगे, आपसे पूछते हैं कि कौन छाप इस बार दीजिएगा वोट? ये हाथ छाप हाथी छाप देंगे। आप किसको दीजिएगा? युवा है? हाथ छाप। हाथ छाप। कारण विकासशील नेता है हम लोग का, विधायक जी विकासशील नेता है, एजुकेटेड है। इतना सारा सड़क, इतना सारा पुल, इतना सारा भवन, सारा बहुत कुछ किए हैं। कब्रिस्तान का घेराव, मंदिर का घेराव, मस्जिद का घेराव, स्कूल का घेराव, सब चीज किए। फिर से हैट्रिक हो जाएगा इनका या नहीं होगा? हैट्रिक है और डिप्टी सीएम भी बनेंगे।
अच्छा डिप्टी सीएम भी बनेंगे यही? एकदम हाँ मैंने कदवा विधानसभा के जो विधायक है वो डिप्टी सीएम बनेंगे आप कह रहे हैं? एकदम बनेंगे। चलिए यहाँ और युवा है, हाथ छाप की कोई और छाप, बस यही। अरे नहीं बा, हाथ छाप क्यों? काम बढ़िया करता है इसलिए काम बढ़िया करते हैं। हाथ छाप दीजिएगा किसी और को दीजिएगा? हाथ छाप कोई हाथ छाप दीजिएगा। आप कदवा विधानसभा में अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ टक्कर है, किसकी टक्कर है, तो क्या आपको लगेगा कि शकील अहमद खान जीतेंगे या सामने जो और है प्रत्याशी वो टक्कर दे सकते मेरे खिलाफ मेरे लगता है कि यहाँ प्रत्याशी बहुत हैं, लेकिन कितने टक्कर प्रत्याशी होंगे टोटल अगर ऐसी अगर अंदाजा? मेरे साथ 10-12 प्रत्याशी हैं यहाँ पे, लेकिन बेसिकली टक्कर दुलार चंद गोस्वामी और शकील अहमद खान में ही है। तो क्या होगा इसमें? अभी जिस हिसाब से शकील साहब ने काम किया, मुझे तो लगता है शकील साहब को आगे आना चाहिए। हैट्रिक काम किया है, गिनाइए अगर 3-4 काम गिना सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सीए एनआरसी को लेकर सिंगल एक ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने पूरे बिहार के हर जिले में को टच किया है। ऐसा कोई और बता दे मुझे, कोई ऐसा मुस्लिम नेता बता दीजिए। सीएम बनेंगे? हाँ, ये हम नहीं तय कर सकते हैं, ये कांग्रेस तय चाहते हैं करेगी। आप? बिल्कुल चाहेंगे, हाँ। क्या नाम बिल्कुल है? चाहेंगे। मेरा नाम पीयूष है। पीयूष, पीयूष तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये नीतीश जी को क्यों नहीं चाहते हैं? नीतीश जी के साथ देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक कलाकार हूं। अच्छा, मैं एक कलाकार हूं और मैं यहाँ उनके सपोर्ट में मतलब अपने गीतों और नाटकों के माध्यम से करने आया हूं। दो चीज़ें मैं बताऊं, पिछली लोकसभा में कांग्रेस के पास एक सांस्कृतिक नीति थी उनके मैनिफेस्टो में। वही मैनिफेस्टो मतलब गठबंधन ने एक मैनिफेस्टो में अपनी एक सांस्कृतिक नीति रखी थी जो कि एनडीए में कहीं नहीं था। तो क्या आप जो यहाँ कल्चर है उसको लिए कोई नीति नहीं हो सकती है? और उस नीति को लेकर के, उस सांस्कृतिक नीति को लेकर के महागठबंधन बात करती है, दूसरा कोई नहीं करता। बिल्कुल। महागठबंधन की हाथ छाप की कोई और छाप, बस इतना बता दीजिए फिर हो गया। हाथ छाप कारण उतना का विकास होगा। विकास होगा। देख लीजिए भैया इस विधानसभा में लोग क्या कुछ बोले वो आपने सुन लिया। ये भी कह दिए कि हमारे विधायक डिप्टी सीएम बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।